तो आप जो किए, तो इस बार जो आप अपने माताजी का जो अंत्येष्टि किए, तो किस आधार से किए जिसके कारण आपके समाज के लोग आपको बाहर कर दिए वो अपने हम जैसे गुर्गे से? कर्मकांड को जैसे कि हम बिल्कुल जैसे कि समाप्त किए। मैंने अपने माताजी को तस्वीर लगाया और माताजी की तस्वीर पर जैसे कि फूल माला जैसे के द्वारा सम्मानित करके मैंने कार्यक्रम को समाप्त किया। मैंने जैसे किसी ढोंग पाखंड के मुताबिक जो होता है तिन्हान सतनिहान और तिल खड़ी जैसे देने की बात होता है सम्मान में मृतक को, मैंने जैसे कि नहीं दिया। मैंने जैसे कि फूल पट्टी से जैसे कि 10वां 11वां दिनवा जैसे कि उनका सम्मान करके जैसे बात समाप्त कर दिया। मैं न कोई दुधमु का भोज किया, न मैं जैसे कि कोई सत्यनारायण का भोज किया, न कोई मैं दसाई का भोज किया, न मैं किसी दिनवा भोज का जैसे कि चर्चा और नाम लिया। इसलिए तमाम जैसे कि जो हमारे गोतिया बिरादरी के लोग हैं से रंजिश होकर के और जैसे समाज से वंचित करने का काम किया। तो ब्राह्मणवाद के खिलाफ आपका लड़ाई है। हाँ तो आप अपने बच्चे को भी शादी किए होंगे। हाँ। उसमें गिठारी मटकोर किए कि नहीं? हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ करते हैं। हम अपने जैसे कि बच्ची की और जैसे लड़का को शादी किए तो हम उस पर जैसे ब्राह्मणवाद के मुताबिक सत्यनारायण कथा मैंने नहीं कराया। मैंने उस अवसर पर जैसे कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब का चर्चा किया, बुद्ध का चर्चा किया, पेरियार रामास्वामी का चर्चा किया, कबीर और रविदास जैसे किया, शहीद जगदेव बाबू का चर्चा किया, ललई सिंह यादव का चर्चा किया, जिसको परीक्षा में भी पूछा जाता है, उनके बारे में इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कहीं। लेकिन सत्यनारायण और लीलावती कालावती को कहीं भी जैसे कि ये इंटरव्यू और परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, न कहीं पढ़ाई में उसका उपयोग है। और यहाँ तक कि जैसे किसी को गांव में अगुआ हुआ भी आता है, लड़का बच्चा को पूछा नहीं जाता है। इसलिए मैंने जैसे कि जो ऐसा हम कर्मकांड जैसे कि जो है सत्यनारायण कथा करा करके गिधारी करने का काम मैंने ऐसा हम नहीं किया। हम घी डालने का काम जैसे कि जिनका जैसे छोटा बच्चा का बच्ची का शादी होने वाला था, वो जैसे कि जो हमारे जैसे समाज के लोग बैठे थे उनको जैसे कि घी परस दिए जैसे कि चावल दाल पर, और जैसे कि जो बैठे समाज के लोग थे फूल छीट करके मेरे बच्चों को जैसे आशीर्वाद दिए कि तुम्हारा विवाह सफल हो, वैवाहिक कार्यक्रम सफल हो। और जैसे कि बात समाप्त हुआ। और शादी में भी जैसे कि जो मैंने हमारे जैसे कि जो विद्वान साथी थे उन्होंने हिंदी में शपथ कराने का जैसे कि काम किए और उस शपथ के मुताबिक जैसे कि शादी ब्याह हुआ। इसमें पंडितों का कहीं से कोई बात नहीं, कहीं जैसे ब्रह्मा विष्णु गणेश का कहीं से कोई चर्चा नहीं। आप पंचायत के पूर्व में मुखिया रहे हैं। जिस परिवेश से आप आते हैं वहाँ पे हिंदू धर्म और सनातन धर्म को लेके लोग ढोल पीटता है जी। आपके समाज में दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा, न जाने कितना पूजा और 365 दिन पूजा करता है जी। तो आप फिर से जब अगर पंचायत चुनाव होता है उनके बीच क्या लेकर जाइएगा? हम उनके बीच अपने विकास को हम लेकर के जाएंगे। जो मैंने विकास का जैसे कि 10 साल हम मुखिया रहे हैं, 10 साल में जो जैसे कि मैंने विकास का जो काम दिया है, विकास का काम किया है अपने पंचायत में, उस बात को मैं दोहराऊंगा। न कि मैं दोहराऊंगा कि आपका जात है, आपका जैसे कि ये हिंदू है। हम जैसे कि ये धर्मवाद का जैसे बात नहीं करेंगे, जातिवाद का बात नहीं करेंगे। और जैसे हम विकास की बात करके जैसे कि हम चुनाव जब लड़ेंगे तो लड़ेंगे। आज के समय में जो देश की राजनीति है, अगर केंद्र की बात किया जाए तो धर्म से शुरू होता है, धर्म पे ही खत्म होता है। बिहार में अभी विधानसभा का चुनाव था, लगातार राम मंदिर का और सीता मैया का मंदिर का चर्चा होता रहा, हिंदू मुसलमान का चर्चा होता रहा, गौ माता का चर्चा होता रहा। और आप कहते हैं कि हम ये धर्म कर्म से अलग हटकर चुनाव लड़ेंगे, तो क्या लगता है आप जीत पाइएगा? वो तो जैसे कि जनता के हाथ में है जिताना हराना। लेकिन जैसे कि गौ माता की बात करता है, मैं गौ माता जैसे कि मैं कहना नहीं चाहूँगा। गौ के जैसे कि दूध का जैसे कि उपयोग, गोबर का उपयोग, दूध खाने का उपयोग और गोबर जैसे खेत में पटाने का उपयोग के दृष्टिकोण से जैसे गौ पाला जाता है, न कि जैसे गौ को जैसे कि माता के दृष्टिकोण से पाया जाता है। यदि गौ को माता जैसे कि जो समझा जाता तो जो हिंदूवादी के जैसे कि जो नेतृत्व करने वाले जैसे कि लोग हैं उनका ही जैसे कि गौ कटवाने का फैक्ट्री है। और जो बात जैसे कि ये करते हैं देश के जैसे कि ये नेता जैसे अभी वर्तमान सत्ता में बैठे हुए राम की और मंदिर की जैसे कि ये बात करते हैं,
यह तब तक जैसे उनकी जैसे कि जीत होते रहेगा जब तक कि जैसे कि यहाँ जनता मानसिक गुलाम में और पाखंड विश्वास में फंसा हुआ रहेगा, तभी तक कि जैसे उनका जीत सुनिश्चित हो सकता है। जिस समय जैसे कि मानसिक गुलामी से यहाँ देश की जनता और पाखंड विश्वास से निकल जाएगा, उनकी जैसे सत्ता चली जाएगी। आप देखे होंगे चुनाव में जो रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर बात करता था, उनका जमानत जब्त हो गया। यहाँ तक कि बड़ा मुश्किल से विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष बने, और जिन्होंने गौ माता, भारत माता, हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान जैसे शब्दों का प्रयोग किए, वो प्रचंड बहुमत से जीत हासिल किए और अभी बिहार में उनका सरकार है। तो आपको नहीं लगता है कि जो धाराएं चल रही है, हमें भी उसी धारा के साथ चलना चाहिए? धारा के विरुद्ध में चलने वाला कहीं जैसे कि ये शक्ति जैसे कि ये माना जाता है, और जैसे धारा के साथ चलने वाले को जैसे कि कोई शक्ति वाला लोग नहीं कहा जाते, तो धारा के शक्ति से चलते हैं, उनकी अपनी कोई शक्ति नहीं होता है। इसलिए मैं धारा के विरुद्ध जैसे कि ये मैं चलता हूँ, तो इसका जैसे कि ये चलने का जैसे कि ये मुख्य कारण यही है कि जो मैं अपने देश के जैसे कि लोगों को जो मानसिकता जैसे कि गुलामी का बना हुआ है, उस गुलामी से निकलना, और जाति पाति धर्म का जैसे कि ये बात जो बैठा हुआ है, जिसकी वजह से हमारा देश जैसे कि नीचे की तरफ जा रहा है, देश के विकास के लिए मैंने ऐसा सोच कर मैं चल रहा हूँ। आप इस जो अंत्येष्टि आपका माताजी का हुआ, उसमें भोज भात नहीं किए, तो समाज के लोग ये भी सोचते होंगे कि पैसा बचाने के चक्कर में नहीं किया, सबके भोज खाता था, तो उनका वो अपना भोज नहीं किया। तो उनका सोच उतना ही तक जैसे कि जो है, मेरा सोच उनसे जैसे कि ऊपर है। भोज भात करने के बाद लोग का आर्थिक स्थिति बगड़ता है। एक तो माता जी मर गए, चिंता का विषय है। उस समय जैसे ढोल नगाड़ा बजाना और भोज भात जैसे कि पूरी जिलेबी जैसे कि उड़ाना तो अच्छी बात नहीं है। इसलिए यह सोच करके मैंने जैसे कि भोज नहीं किया। और जैसे कि आर्थिक क्षति भी होता है भोज भात करने से, जिससे बच्चा उस परिवार का जैसे कि पढ़ नहीं पाता है। सभी आदमी को जैसे दो एक माता और एक पिता जैसे कि जो होते हैं, हर आदमी को 5 साल जैसे कि पिछड़ गए, जैसे कि जो पिता के जैसे कि कर्मकांड वाला भोज भात में, तो 5 साल फिर माता जी बुलाए, फिर यदि 10 साल जैसे जिस प्रकार परिवार का आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गया, उसका बच्चा जैसे नहीं पढ़ पाएगा, उसका बच्चा नहीं पढ़ पाएगा तो उसका परिवार का विकास नहीं होगा। यही तो जैसे कि जो पाखंड को मानने वाले जैसे कि जो चलाना चाहते हैं, ये यहाँ का बच्चा जैसे कि विकास नहीं हो, ताकि हमारा दंगल चलते रहे। क्या आप मानते हैं कि हमारे देश अंग्रेज से तो आज़ाद हो गया, लेकिन सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से आप आज भी गुलाम हैं? हाँ, आज जैसे आज़ाद भारत में हम जैसे कि गुलाम है, इस बात को मैं पूरे जैसे मानता हूँ। जब तक अंधविश्वास और पाखंड से नहीं निकलता है, तब तक के जैसे कि जो गुलाम समझा जाएगा। हम इस बात को मानते हैं कि आज़ाद भारत में लोग जैसे कि गुलाम हैं। ये लड़ाई आपकी कब से शुरू हुआ और क्या ये जारी रहेगा? आपका पूरा परिवार इसमें सपोर्ट और समर्थन करते हैं? यह लड़ाई हमको 6 दिसंबर 2020 में हम जब राज्य अधिवेशन यहाँ भारतीय मूल्यवाद सांस्कृतिक मंच का जैसे कराए थे विजयनगर में, उस समय से जैसे कि हमारी चिंगारी जैसे कि जगी कि ढोंग पाखंड से जैसे कि निकलना चाहिए, और हम इस दिशा में जैसे कि हम कार्यक्रम करने लगे। हम पहले तो ऐसे बीजेपी में थे, लेकिन हमको समझ में आ गया कि यह पार्टी ढोंग पाखंड के द्वारा जैसे जीतने का काम करता है, विकास का काम नहीं करता है। हम धीरे धीरे हट गए। तो अभी आप किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? हम जैसे कि जो विकास करने का जैसे कि बात रहता है, अंधविश्वास पाखंड से जैसे हटने का जैसे कि जिनका जैसे कि विचारधारा है, उस विचारधारा में जैसे कि मैं हूँ। साफ तर्क के ये कहा जाए तो सामंती के खिलाफ आपकी ये लड़ाई है? हाँ, हमारा जैसे सामंती और ढोंग पाखंड के खिलाफ लड़ाई है। चलिए दोस्तों, ये हैं दक्षिणी धमोन के पूर्व मुखिया विजय राय, और इनकी माताजी का अभी कुछ दिन पहले देहांत हो गया था, और उसमें ये भोज भात नहीं किए और ब्राह्मणवाद पखंडवाद के हिसाब से कर्मकांड नहीं किए, इसीलिए इनको इनकी जाति और बिरादरी से अलग कर दिया गया है। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा
कि इनका कहना, इनका करना सही है या गलत है। क्योंकि ये लड़ाई जब सती प्रथा हुआ करता था हमारे देश में, तो पहली बार जिन्होंने महापुरुषों ने ये सती प्रथा खत्म करने की आवाज़ उठाए होंगे, इसी तरह के कई ऐसे उपद्रवियों विचारधारा के लोगों का सामना करना पड़ा होगा। और आज ये लड़ाई अपने समाज में लड़ने के लिए स्टार्ट किए हैं। आगे चलकर ये जरूर होगा कि ब्राह्मणवाद और पखंडवाद ये देश से ख़त्म होगा, तभी हमारा देश जापान, अमेरिका और बड़े बड़े जो फॉरेन कंट्री वाले देश हैं उनका मुकाबला कर पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।